प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज बताने जा रहे हैं भगवान कौन है। हाँ दोस्तों, भगवान कौन है आप नहीं जानते हैं। असली भगवान कौन है और किनको पूजा करते हैं आप लोग। तमाम धर्म के लोगों का भगवान के बारे में बता रहे हैं। तमाम चार भगवान जो बताते हैं ना, चार धर्म जो हमारे देश में बड़ा बड़ा धर्म जो चार धर्म है ना, और छोटा धर्म दो के भी जोड़ देने से 6 धर्म हमारे देश में अभी मौजूद है। बड़े संख्या में मानने वाले लोग हैं। चारों धर्मों को बारे में बता रहे हैं। चारों धर्मों का भगवान कौन कौन है। आप असलियत नहीं जानते हैं, झूठ मूठ के आप पूजा करते रहते हैं, भगवान पर आशा करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदुओं के भगवान कौन है। हिंदुओं के भगवान ब्रह्मा है, विष्णु है। ये दो भगवान है। हिंदुओं के भगवान है, हिंदुओं के ब्राह्मणों का भगवान है, ब्राह्मणों का। आप देख रहे हैं ना, विष्णु विष्णु को देख रहे हैं। ये देखिए, विष्णु को हम दिखा रहे हैं। ये है विष्णु, ये है ब्रह्मा, और ये है शिव, ये है शंकर, ये है कृष्ण। ये हिंदुओं के भगवान है। हिंदुओं के भगवान है। कुछ हिंदुओं के पूर्वज भगवान है और कुछ हमारे ही भगवान को ये लोग भगवान बन बैठे हैं। भगवान के मतलब हम नहीं समझते हैं कि कौन भगवान है। भगवान के मतलब होता है पूर्वज। पूर्वजों को ही भगवान मान रहे हैं। पूर्वज के मतलब जिस जाति का जो पहले लीडर था, नेता था। सभी जातियों में आज हम लोग के नेता होते हैं ना, सभी जातियों में कोई न कोई लीडर होते हैं। कोई आदमी ज्यादा बोलने वाला, तेज तराज होते हैं, समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो लोग नेता होते हैं। तो ये हिंदुओं के ये सबसे तेज तराज था, काबिल था, बहुत कमनिहार था। हिंदुओं के ये ब्रह्मा और विष्णु, ये दोनों के देखिए चेहरा, देखिए कैसा चेहरा है। ये चेहरा बनाया गया है, ऐसा चेहरा नहीं था, लेकिन चेहरा बनाया गया, भगवान के रूप दिया गया है। लेकिन मुख्य रूप से ये आदमी था, ब्राह्मणों के नेता था, ब्राह्मणों के लीडर था। और ये देख लिए, ब्राह्मणों के देख लिए, यही तो नेता और लीडर था जिसे लूटने के लिए, चोरी करने के लिए, मारने के लिए सिखाता था ब्राह्मणों को। और तमाम भारत के मूल निवासियों को यही दोनों मरवाया है, खत्म करवाया है। हमारे पूर्वजों को, मूल निवासियों को, राजा महाराजों को। तो ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं, मुस्लिमों को भगवान कौन है। मुस्लिमों को भगवान आप लोग हमेशा सुनते होंगे, दिन रात 24 घंटा में 5 दफा नमाज पढ़ते हैं बेचारा मुस्लिम लोग। उनका भगवान कौन है। उनका भगवान अल्लाह 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 है, अकबर है। ये दोनों बेचारा मुस्लिमों को नेता थे, लीडर थे, कोई भगवान नहीं थे। आज जैसे सभी जातियों में नेता होते हैं, लीडर होते हैं, समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनको नेता बनाया जाता है। ये देखिए, यही था अल्लाह अकबर। इन लोगों ने फोटो नहीं रखते हैं, फोटो को पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति को पूजा नहीं करते हैं। इसीलिए कब्रगाह है, कब्रगाह है। ये देखिए कब्रगाह, जहाँ पर मरते हैं वही कब्र को ये लोग पूजा करते हैं। तो ठीक है, आप लोग हिंदुओं को और मुस्लिमों को देख लिए कौन कौन भगवान है। अब चलिए हम चलते हैं ईसाइयों के भगवान के बारे में। ईसाइयों के भगवान कौन है। ईसाइयों के भगवान है यीशु मसीह। आप जिनको फोटो देखते हैं, ये देखिए, ये फोटो है ना, इनका यहूदियों ने, दुश्मनों ने इनका जिंदा, ये ज्यादा तेज थे, काबिल थे, ज्यादा समझदार थे, बुद्धिमान थे। इसीलिए इनका दुश्मनों ने पेड़ में बांध करके और कांटी ठोक दिया चारों हाथ पैर में ऐसे, और वहीं मुआ दिया। तो ये देखिए ईसाइयों के भगवान है। ये भगवान नहीं, ये नेता थे,
लीडर थे, ईसाइयों का नेता थे, लीडर थे। मरियम को भी पूजते हैं। ईसा मसीह के बाद मरियम भी नेता बने थे, इसलिए मरियम को भी पूजते हैं। देखिए ये यीशु मसीह हैं, ये मरियम है। देख लिए। अब चलिए हम चलते हैं सिखों के भगवानों के बारे में बताते हैं। सिखों के भगवान कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह एक सिखों का नेता थे, बेचारा लीडर थे। समझ रहे हैं ना? नेता किनको कहा जाता है, लीडर किनको कहा जाता है? उन्हीं को कहा जाता है नेता कहा जाता है, लीडर कहा जाता है, महान कहा जाता है, बुद्धिमान कहा जाता है। ये बेचारे सिखों का बुद्धिमान आदमी थे, नेता थे, समझदार थे और लीडर थे। अब चलिए हम चलते हैं। ये चारों तो धर्म हो गया, बड़ा बड़ा धर्म जो भारत में 4 धर्म मुख्य रूप से है। अब चलते हैं छोटा धर्म, ये हम छोटा मानते हैं। ये देखिए ये कौन है? ये हैं गौतम बुद्ध। ये बेचारे सही विचार का मार्ग दिखाते थे। भगवान कोई नहीं है, भगवान के पूजा करने से कोई धन संपत्ति नहीं देता है, भगवान किसी को जन्म नहीं देता है। ये सही ज्ञान बताते थे कि भगवान नहीं है और अपना कर्तव्य ही सत्य है, अपना कर्तव्य ही महान है। तो अपना कर्तव्य कीजिए, किसी को लूटिए नहीं, किसी को चोरी डकैती बदमाशी, किसी को धन संपत्ति, किसी को बेटी बहन को नाजायज ढंग से मत देखिए। ये गौतम बुद्ध सही विचार बताते थे। ये भगवानों को नहीं मानते थे और भगवान का नहीं मानने के लिए कहा जाता था। ये कहते थे बेचारे गौतम बुद्ध, ये समझदार आदमी थे, ये समझते थे, बुद्धिमान आदमी थे। ये धर्म को नहीं मानते थे, ये आध्यात्मवाद को नहीं मानते थे। ये बेचारे सही मार्ग बताते थे, इसीलिए लोगों को किरकिरी हुआ, इसको जिंदा नहीं रखेगी, सही चीज बता रहे हैं तो हम कैसे लूटपाट कर पाएंगे। ब्राह्मणों ने सोचा कि ये सही चीज बता देंगे, सब कोई सही चीज जानने लगेगा तो हम कैसे लूटपाट करेंगे, कैसे हम दुकान खोल करके बैठेंगे, मंदिर के दुकान, मंदिर में बैठ करके जो लूटपाट करते हैं, ठगते हैं लोगों को, कैसे ठग पाएंगे। इसीलिए गौतम बुद्ध को जान से मारा, ये लोग जहर दे करके मारा और तमाम बौद्धों को सर काटा, मूड़ी काटा और बौद्ध धर्मों को नष्ट किया। बौद्ध धर्मों को जो भारत में बहुत बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय था उसको जलाया, नष्ट किया। अब चलिए हम चलते हैं, जान गए ना? अब चलिए हम चलते हैं जैन धर्मों के बारे में। जैन धर्म के कौन था? जैन धर्म के भगवान कौन था? ये भगवान था अरिहंत केवली। अरिहंत केवली नाम करके ये जैन लोगों का ये महान आदमी थे, बुद्धिमान आदमी थे, लीडर थे, नेता थे। नेता लोग के ही, लीडर लोग के ही भगवान मान करके लोग पूज रहे हैं और पूजवाते हैं। ये पूजवाते हैं कौन? धर्म गुरु लोग, जो धर्म के ठिका उठाए हैं ना, ये लोग पूजवाते हैं। इनको पूजने से धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, दौलत मिलेगा, दुख दूर करेगा, बाल बच्चा मिलेगा, आपको तमाम तरह के बाल बच्चा को सुख मिलेगा। लेकिन इनको पूजने से कोई धन नहीं मिलता है, कोई दौलत नहीं मिलता है, कोई सुख चैन नहीं मिलता है, कोई संपत्ति नहीं मिलता है। ये बेचारे के पास हम प्रसाद चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, रुपया चढ़ाते हैं, कपड़ा चढ़ाते हैं, ये न पैसा खाते हैं, न प्रसाद खाते हैं, न कपड़ा पहनते हैं। ये मर गए बेचारा, ये देहांत हो गए बेचारा। ये हमारे सभी को पुरखा है, अच्छा चीज बताते थे, ठीक है आपको अच्छा चीज बताते थे, लेकिन इनको आज हम कहेंगे कि हे भगवान हमको धन दे दीजिए, दौलत दे दीजिए, तो हम आपको भेड़ा चढ़ाएंगे, खांसी चढ़ाएंगे, प्रसाद करेंगे, छठ करेंगे, दशहरा करेंगे, जितिया करेंगे। ये कुछ करने से ये बेचारा नहीं दे पाएंगे, ये मर गए बेचारा। इनका कोई शक्ति अब नहीं बच गया। मर जाने के बाद आदमी को कोई शक्ति नहीं बचता है, जिंदा भर सब कुछ करते हैं। नेता लोगों को मदद करते हैं जिंदा भर। कोई भी नेता है
तो किसी ने किसी गरीब को अगर संपत्ति लूट रहा है, किसी गरीब के मार रहा है, अत्याचार कर रहा है, किसी गरीब के बेटी बहन को रेप कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, किसी बेटी बहन को लूट के ले जा रहा है, वो नेता क्या करते हैं? वो नेता पंचायत करते हैं, बैठाते हैं और बैठा करके वो चोर को दंड देते हैं, वो बदमाश को दंड देते हैं और इसी तरह से मदद करते हैं नेता लोग। अगर किसी को कोई पैसा कौड़ी का भी तकलीफ होता है, पैसा का जरूरत होता है, अनाज का जरूरत होता है, तो नेता पैसा देते हैं कि लो भाई तुमको बेटी के शादी करना है ना, लो 5,000 रुपया, शादी करके फिर कमा के वापस कर देना। ऐसे मदद करते हैं नेता लोग। कोई बीमार है तो उसको दे दिए, लो भाई 1,000 रुपया लो, जाके इलाज करवा लो, ठीक हो जाएगा तो फिर ला करके दे देना। ऐसे नेता लोग मदद करते हैं ना। किसी को मार रहा है, सता रहा है तो उसको पंचायत करके दंड दे करके छोड़ाते हैं कि किसी को मत सताओ, फलना के मत सताओ। नेता लोग ऐसे न करते हैं, फैसला करते हैं, मदद करते हैं, तो ये करते हैं जिंदा भर, मरने के बाद नहीं करते हैं। आज भी बहुत नेता हैं, आज से पहले भी हमारे बहुत नेता मर गए हैं, देहांत हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। उन तमाम लोग आज हमें खाड़ होकर के नहीं दुश्मनों को दंड दे सकते हैं, हमारे धन संपत्ति का जरूरत होगा तो नहीं दे सकते हैं। तो इसी तरह से ये भगवान क्या देंगे? ये भगवान तो वही चीज है जो आज हमारे नेता हैं, वही नेता ये लोग थाने, तो मरने के बाद कैसे देंगे? आज हमारे भारत के महान पुरुष, हमारे भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे आज के भारतीय नेता हुए, तो क्या ये बेचारे शहीद हो गए, देहांत हो गए, मर गए, इनको हम लड्डू खिलाएंगे, इनको हम प्रसाद खिलाएंगे, इनको हम कपड़ा पहनाएंगे, तो क्या ये लोग ये पहनेंगे, खाएंगे? इनको खस्सी देंगे, भेड़ा देंगे, गाय देंगे, भैंस देंगे, ये खाएंगे? ये बेचारे कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि इनका कोई वजूद बच नहीं गया। ये पांच तत्व से शरीर बना और उनको शहीद होने के बाद, देहांत होने के बाद वो शरीर पांचों तत्वों में मिल गया। तो आप देख लिए ना भगवान कौन है, किसे भगवान कहा जाता है। आज से किसी को भगवान नहीं मानिए। भगवान मानना है किस रूप में? भगवान मानना है उनका जो विचार था, उनका जो कर्तव्य था, कर्तव्य को मानना है, भगवान को मानना है। ये बेचारे हमारे रास्ता बताए कि इस तरह से दुश्मनों के साथ लड़ना है, इस तरह से गरीबों को मदद करना है, इस तरह से गरीबों को सेवा करना है, सभी को बराबर अधिकार देना है। हमारे भारत में बराबर अधिकार सभी को दिए ने, कौन दिए? बाबा साहेब अम्बेडकर जी। तो जिंदा थे तब दिया। आज हम उनको रास्ता में चलना है, वो रास्ता बता करके गए हैं कि सभी को बराबर अधिकार होना चाहिए, तो हम रास्ता को छोड़ देंगे, हम किसी को लूटने लगेंगे, हम किसी को पीटने लगेंगे, हम किसी को मारने लगेंगे, तो हम रास्ता से भटक गए। लेकिन वो बेचारा हमारे महापुरुष क्या रास्ता बता के गए? न किसी को पीटना है, न किसी को मारना है, न किसी को संपत्ति लूटना है, सभी मानव हैं, सब मानव का एक जैसे अधिकार होना चाहिए। समझ गए ना आप? भगवान को समझ गए कौन है भगवान? तो ठीक है, आपको अगर इस वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, तमाम भारत के निवासियों के पास शेयर कीजिए, तमाम दुनिया के पास शेयर कीजिए, ताकि दुनिया के लोग जान सके कि भगवान कौन है, किसको भगवान कहा जाता है। तो ठीक है, अब हमें इजाज़त दीजिए, चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।